नमस्कार, मैं हूं सोनू केसरी। आप देख रहे हैं टीवी 45। तो मैं बताता हूं, मैं अभी हजारीबाग के बड़का गांव में हूं, जहां पर बातें पब्लिक में आज जानते हैं कि क्या कुछ पिछले विधानसभा में 5 साल हुआ और जनता क्या कुछ चाहती है। क्या कुछ चाहते हैं 5 साल विधानसभा में अम्बा प्रसाद जीती, क्या कुछ लाभ आप लोग को मिला और अब क्या लाभ चाहते हैं आप लोग। हम लोग चाहते हैं रोड अच्छा से बने, बिजली मिले, रोजगार बढ़े। 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ है। अच्छा, बड़का गांव में क्या कुछ विकास नहीं हुआ, क्या कुछ विकास चाहते हैं आप लोग। हम लोग चाहते हैं बाईपास बने, बिजली मिले। बिजली नहीं मिलता है यहाँ पर, बिजली बिल ज़्यादा हो गया है और बिजली बिल ज़्यादा लेता है, बिजली रहता नहीं है, यहाँ कट जाता है। अच्छा, एक से बताइए, जो 500 यूनिट बिजली थी तो वह बिजली में आप लोगों को लाभ नहीं मिला क्या? बिजली माफ नहीं हुई? हाँ, माफ हुई है, अभी माफ हुआ है। अच्छा, क्या कुछ विकास, माने 5 साल में क्या कुछ विकास हुआ, अब क्या विकास चाहते हैं आप लोग। कुछ विकास नहीं हुआ, वैसा देखा जाए तो नहीं हुआ है। वैसा विकास नहीं हुआ है कुछ, अगर देखा जाए। क्या चाहते हैं विकास आप लोग? कंपनी में देखिए, किसी का लोकल आदमी को लेता नहीं है कंपनी में, सब बाहरिया ला के घुसा देता है। सब लोकल आदमी बेरोजगार रहता है, बाहर से आदमी आके काम करता है यहाँ पर। यही सब है। रोजगार चाहिए आदमी को, बिजली चाहिए, रोड बढ़िया चाहिए, और क्या चाहिए। NTPC खुला है, त्रिवेणी खुला है, तो यहाँ जितना सारा थी चौक का है वो आज तक कुछ नहीं डेवलप किया है। ना ही जो फल दुकान खोला है, जो अथी है वो सब तो जो है सो वही है, जो बाहर से बुला के और सबको नौकरी वगैरह दे रही है। और यहाँ का जनता लोगों को बिल्कुल किसी का नहीं दे रही है। माने लोकल लोगों को कोई लाभ यहाँ नहीं मिल रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रहा लोकल लोग का। अभी जिसका भी जमीन गया है, अभी जाता है वहाँ तो फिर बोलता है कि आज आपका लाभ, बेरोजगार वो घूमते रह रहा है। अच्छा, NTPC में जमीन गई है आप लोगों की? हाँ हाँ। आप लोग को मुआवजा नहीं मिला है? नहीं, नौकरी का ड्यूटी दे के बोला कि नहीं, बोल रहा है कि नहीं ड्यूटी लगाया। अच्छा, नौकरी भी आप लोग को नहीं मिल रही है? नहीं। क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या टलावा दिया जा रहा है आखिर? बोल रहा है कि तुम लोग लड़ाई करते हो, ये करते हो, नहीं मिलेगा, जा करना है जा कर लो। किनकी ओर से ऐसा कहा जा रहा है? हम लोग बोला जा रहा है। हम लोग तो क्या चाहते हैं कि फिर से अम्बा प्रसाद को ही आप लोग वोट दीजिएगा? नहीं, कुछ अलग विधायक चाहिएगा? नहीं देंगे अम्बा प्रसाद को। अब किनको वोट दीजिएगा? जयराम महतो। जयराम महतो को वोट दीजिएगा। पूरा मूड बना लिए आप? पूरा मूड बना लिया। ऐसा क्यों? आखिर क्या लगता है कि जयराम महतो आते हैं तो क्या यहाँ विकास करेंगे? हाँ, करेंगे, जरूर करेंगे। तो खाली हाथ जोड़ने से किसी को काम होता है? काम विकास करेगा तब कौन जरूरत है हाथ जोड़ने का? वोट लेना है तो करुआ से लगा कुशल रहेगा, काम से करते रहेगा तो उसे काम मिल जाएगा, उसको तब वोट मिल जाएगा, सब चीज़ मिल जाएगा। मगर ये कहता है कि हाथ जोड़ते, हम लोग के पेट काट नहीं है, बेरोजगार है। अभी जैसे कि कंपनी खोला है और चल रहा है, उसको मिनटों मिनट में पैसा मिल रहा है गाड़ी वाला की। और हम लोग के क्या कर रहा है, नहीं जमीन देगा तो जानो मारेंगे, जमीनों लेंगे तो सब चीज़ तो वही ले रहा है। कृषि मंत्री रहा 5 साल जोगेंद्र महतो, तो का किया, क्या रखता न कि कृषि मंत्री यहाँ सामान नहीं लुटाएगा, यहाँ कोल्ड फील्ड नहीं बनेगा, तो लिखने लगा, उसको लगा खाली कह रहा है कि कोल्ड फील्ड बने। कृषि मंत्री हम 5 साल रहे, और बाद मौका का फायदा उठा रहा है, तो हम लोग तो घुट के मर रहे हैं। कहीं है जगह हम लोग के रहने का? घर भी कह रहा है हटा देंगे, मिडिल स्कूल कहता है ले लेंगे, तो कंपनी के दाव के दिया। यहाँ का नेता जैसे 15 साल से रहा, वही सब जोगेंद्र साहब कृषि मंत्री भी रहा, उत्तराखंड भी नहीं लिखा कि हाँ इसको मंत्री हम बने, कृषि क्षेत्र बनाया जाए, इसको नहीं, हमको कोई खोदन नहीं होगा। हम लोग कहते हैं जितना हम लोग ज़मीन दिए हैं 3 फीट के, तो 3 फीट अब सरकार है, तो हमको ज़मीनें कहीं खरीद दीजिए मोहदी पहाड़ में। मोहदी अब सरकार है, वन विभाग की संपत्ति हमको बना दीजिए। जितना हमारा घर मजरूबा है घर मजरूबक बना दीजिए, जितना रैती है रैतिक बना दीजिए, जितना हमारा खतियानी है खतियानी बना दीजिए। और इस बार कैसा सरकार चाहिए आप लोग? कुछ नहीं कर दिया, नहीं कर दिए। हम लोग को अच्छा सरकार चाहिए। हाँ, कुछ काम नहीं हुआ यहाँ पर? कुछ नहीं हुआ हम लोग का, तो कुछ रोजी रोजगार मिलवे नहीं किया। एक दिन भी गए वहाँ हजारीबाग मिलने के लिए, तो बोलते हैं कि क्या मेरा बाप का कंपनी है, क्या दिलवा देंगे नौकरी से। और पहले से वोट लेना था अगले बार, तो बोले कि नहीं इससे आइए जिताइए हमको, हम दिलवा देंगे कुछ से। और
कुछ भी नहीं, क्या आप लोगों को क्या मैंने एनटीपीसी में कामकाज नहीं मिला? आप कुछ क्या नहीं मिला? मिला, कुछ भी नहीं मिला। फालतू आदमी तो अब कैसा सरकार चाहेंगे, किसको वोट देना चाहेंगे? जो विकास करेगा उसका, जो विकास करेगा उसको। अच्छा, जो विकास करेगा उनको वोट दीजिएगा। इनके कामकाज से खुश नहीं है? नहीं, कुछ विकास क्या नहीं चाहती किया। हैं आप? हम लोग के जो विकास करेगा उसी को हम जैसे लोग क्या देंगे। क्या काम नहीं हुआ, क्या क्या काम कुछ चाहते हैं? काम नहीं हम लोग के हुआ है, जो हम लोग के जार जमीन जताया गया बह रहा है, स्कूल जाने के लिए दिक्कत हो रहा है बाल बच्चा के। सरकार हम लोग के कोई विकास नहीं, नदी बह रहा है, बालू जा रहा है, उसको कोई रोकथाम होवे नहीं कर रहा है, नहीं बनवाइए नहीं। चोरी भी हो रहा है, बालू चोरी भी हो रहा है, जमीन यार थोड़ा मोड़ा बचल है वो भी बह रहा है, तो हम लोग का क्या फायदा है? विकास से कुछ भी मतलब नहीं, विकास नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ। अगर झारखंड का पूरा अगर भला कर सकता है तो वह है जयराम महतो, जो जितना अच्छा भाषण करता है, हमको लगता है वो झारखंड को कर सकता है। अच्छा, यहाँ अभी आप बड़का गांव में हैं। हाँ। अब बड़का गांव के बारे में बताइए। जयराम महतो तो वह कहीं और से उठेंगे। बड़का गांव तो ऐसा है कि सबसे पहले कि यहाँ कंपनी जो इनके पीछे आई, मैंने हम लोग के लिए बहुत गलत किया। और क्या हो, अगर इसके जगह में अगर सीसीएल आता तो आज पूरा बड़का गांव का भला हो जाता। जब से कंपनी आई है यहाँ पे रास्ता जाम, रोज बाहर के आदमी लोग मैंने ज़्यादा यहाँ से 99% बाहरी लोग के रखा है और 1% यहाँ लोकल रखा हुआ है। बोलिए हम लोग कहाँ जाए? देखिए अभी देखिए यहाँ पर, देखिए आगे पीछे जाम ही जाम आपको मिलेगा। इसलिए अगर झारखंड को विकास कर सकता है तो अकेला जयराम महतो। तो मेरा क्या मतलब है, बड़का गांव यहाँ पर बराबर जाम ही लगा रहता है। हाँ, बराबर जाम से निजात नहीं मिलता आप लोगों को। मानी कंपनी आया है ने, सुनिए ने, एक जो कंपनी आया है मानी बड़का गांव के बर्बाद करके रख दिया है। अगर यहाँ शीशे लाता तो लोकल का नौकरी होता, यहाँ भीड़ भाड़ नहीं होता, यहाँ का आदमी नौकरी करता, यहाँ का भविष्य बनता। तो बाहरी आदमी लोग का भविष्य बन रहा है, जबकि उसका जमीन का यहाँ का घर नहीं है, वो यहाँ के घर बना रहा है, यहाँ कमा के पैसा। हम अपना गांव के लिए तो खुश नहीं है, मेरे गांव के लिए कुछ नहीं हुआ है। कौन सा गांव है आपका? हाहे बस्ती। आहे बस्ती। तो क्या कुछ काम नहीं हुआ? क्या कुछ काम? रोड के लिए कुछ नहीं किया है। रोड के लिए कुछ नहीं किया? कुछ नहीं हुआ। तो क्या चाहते हैं, क्या काम होना था जो नहीं हुआ? क्या रोड काम हम लोग सबसे पहले एक रोड चाहते हैं। और क्या दिक्कतें हैं आपको? और दिक्कत वैसा कुछ नहीं है, लेकिन रोड चाहिए। रोड नहीं बना हुआ है? रोड कुछ नहीं बना हुआ। तो क्या शिकायत कभी अम्बा प्रसाद को हुआ? आप लोग शिकायत किए अम्बा प्रसाद को? हुआ है, अब हाँ। कुछ दे रही है। लगातार कोई कामकाज नहीं हुआ है। जो स्थानीय है, कंपनी का रवैया तो देख ही रहे हैं। स्थानीय को प्राथमिकता दे, जो स्थानीय के लिए काम करेगा, अच्छा काम करेगा, उसी को वोट देंगे, उसी को वोट देना अच्छा, चाहेंगे। 5 साल जो कार्यकाल रहा, कामकाज हुआ यहाँ पर? कुछ विकास हुआ यहाँ पर? विकास तो देखिए कुछ हुआ भी, कुछ नहीं भी हुआ। 100% तो नहीं ही हुआ कहेंगे। बेरोजगारी के बारे में बात करना चाहेगा, स्थानीय को प्राथमिकता देना चाहेगा, हॉस्पिटल, कॉलेज, सड़क, ये सब के बारे में जो बात करेगा उसी को हम लोग वोट देंगे। मैंने किसी तरह का कामकाज यहाँ नहीं हुआ है। अभी तक तो नहीं हुआ है। क्या चाहते हैं? मान यदि पार्टी बदलते हैं आप लोग, सरकार बदलते हैं या किसी अदर पार्टी को यदि वोट देते हैं अदर कास्ट से, तो वो जीत के आते हैं, तो क्या कुछ उम्मीदें चाहते हैं आप लोग? देखिए कास्ट कोई मायने नहीं रखता है, जो विकास की बात करेगा उसी को वोट देना चाहते हैं। चाहे कोई भी कास्ट हो, विकास स्थानीय को प्राथमिकता दे, विकास के बारे में बात करे। अभी तक तो इसे कोई विकास नहीं हो पाया है जिस तरह का होना चाहिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब स्थानीय है बड़का गाँव, क्या स्थानीय यहाँ पे देखिए युवाओं के रोजगार चाहिए, ठीक है। यहाँ से मतलब बिहारियों आता है, बिहारी का राज चल रहा है बड़का गाँव में, कंपनी में भी राज चल रहा है उसी सब का। हम लोग का कोई इसमें ऐसे मतलब अधिकार तो पूरा 70%, फिर भी ऐसे मतलब यहाँ पे 30% दिया जा रहा है, बाहरी का 70% दिया जा रहा है। यहाँ मिलना चाहिए आरक्षण लोकल आदमी। अच्छा, एक चीज बताइए कि 5 साल कार्यकाल में, 5 साल का जो कार्यकाल रहा अम्बा प्रसाद का, कितना कुछ काम हुआ और अब क्या कुछ बदलाव चाहते हैं आप? क्या कार्यकाल हुआ? अभी जो 5 साल से जाम लग रहा है बड़का गाँव में, वो लग ही रहा है। बोल रहे हैं कि अब होगा बैक पास, कल होगा, परसों होगा, ऐसा ही तो चलिए रहा। तो विकास कहाँ हो पा रहा है? इस वर्ष मजबूत सरकार होना चाहिए। और यहाँ तक यूपीए गठबंधन का सवाल है तो बहुत कुछ गरीबों के लिए किया और बहुत कुछ नहीं कर पाया। जो कोरोना काल 2 साल होने के कारण नहीं हो पाया, लेकिन
इस वर्ष हर जगह परिवर्तन का लहर है, हो सकता है परिवर्तन बड़का गांव में आ जाए, लेकिन जनता को सोच समझ के वोट करना चाहिए। हाँ, अम्बा प्रसाद का जो कार्यकाल रहा बहुत कुछ अच्छा भी रहा, बहुत कुछ बुरा भी रहा। तो क्या इस बार बदलाव चाहते हैं आप लोग? बदलाव देखिए, जनता का निर्णय सर्वोपरि है, अकेले हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या मूड बनाए आप लोग के माने वर्तमान में जो अम्बा की सरकार रही यार इस बार या पूरे झारखंड में डिमांड रहता है स्थानीय का, लोकल का वोट करेंगे। प्रसाद का लगातार 2 टर्म से 3 टर्म से कार्यकाल रहा, उनके काम काजों से कितने खुश हैं आप लोग और इस बार कैसा सरकार चाहेंगे? देखिए, हम लोग तो चाहेंगे फिर से आए एक बार, क्योंकि काम तो हुआ है, ऐसे नज़रअंदाज हम लोग नहीं कर सकते हैं। काम काफ़ी ज़्यादा हुआ है इस बार, और एक बार और चांस देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि जिस तरह से विकास कर रही है और बड़का गांव का जो डेवलपमेंट है वो तो थोड़ा सा धीमा है, लेकिन ये ज़बरदस्त प्रगति पे आएगा और हमें उम्मीद है कि अब जो 5 साल का जो कार्यकाल है उसमें अच्छा काम अच्छा, कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं कि धूल डस्ट गर्दा खूब होता है, यहाँ पर विकास नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ठगा जा रहा है, छलावा किया जा रहा है, उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, यहाँ तो धूल गर्दा तो है, हम लोग खा रहे हैं धूल गर्दा, और पता नहीं कंपनी का जो पैसा आ रहा है वो यहाँ पे साफ सफाई का भी व्यवस्था नहीं है, तो उनसे आग्रह होगा कि यहाँ पे अच्छी व्यवस्था करें। हम लोग का, मेरा घर है खेरा तरी, लेकिन हम लोग तरफ कुछ काम नहीं हुआ। अभी हम लोग का रोड ऐसे पूरा एकदम जो ऐसे कि बरसात में इतना कीचड़ होता है कि आने जाने के लिए भी रोड नहीं है, बहुत दिक्कत होता है। बड़के गांव में खैरा है? नहीं, खेरा तरी ये नदी के पार है। नदी के पार में है? वहाँ रोड नहीं बना हुआ है? नहीं। तो इसका शिकायत अम्बा प्रसाद पर कभी किए थे? बहुत बुलवा महादेव में जैसे आए थे तो वहाँ पर एप्लीकेशन भी लिख के दिए, लेकिन अभी तक कुछ एक्शन नहीं आया। तो क्या चाहेंगे इस बार, क्या सरकार बदलना चाहेंगे कि इसी पार्टी को वोट देना चाहेंगे, या क्या कुछ बदलाव चाहते हैं? सरकार तो जरूर, आप देखिए मेरे युग तो बदला जाएगा तो वो भी अच्छा है कि क्या सबको भी मौका मिलना चाहिए, जो उसी को हर बार नहीं मिलना चाहिए। हर एक बार है कि किसी को ना किसी को मौका नया को भी मिलना चाहिए, उसका भी काम कैसा है कि नहीं उसका भी देखना जरूरी है। क्या कुछ नहीं, सब विस्थापितों को ठगी है वो प्रसाद, धरना के नाम पर सब लेके और माल अंदर खींच ली। इसी तरह बेरोजगार घूम रहा है तो अपना माल सरिया ली। अच्छा, कैसे कह सकते हैं कि अम्बा प्रसाद हारेगी? कई जनता कह रही है यहाँ पर कि कई तरह का लाभ मिला है, शिलान्यास जो बोल रहा है, लेकिन हम तो बोल रहे हो हारेगी, वो हारेंगी। मैंने ऐसा माने क्या बड़का गांव की जनता मूड बना ली है? मूड बना लिए। तो इस बार क्या 22 तारीख को देख लीजिएगा रिजल्ट। 23 तारीख रिजल्ट देख लेगा जनता, देख लेगी। देख ले। क्या नाम है आपका? अमृत कुमार साहु, जहाँ पे अम्बा प्रसाद का घर है वहीं पर। अच्छा, आप भी जातीय समाज के? अच्छा, क्या कुछ कहेंगे भैया? तकरीबन यहाँ पर अम्बा प्रसाद का लंबा कार्यकाल रहा, उनके कामकाज से कितने खुश हैं? इस बार क्या कुछ चाहेंगे आप? सर, यहाँ के पर्सनल नहीं बोलेंगे, पूरे हम सूबे के बोलेंगे, झारखंड प्रदेश के। झारखंड प्रदेश में सरकार बिहार से अलग हुई 24 साल हो गया, लेकिन उस दरमियान में एक सीएम बढ़िया था जो नौजवानों के लिए काम किया, उनका नाम था रघुवर दास, जो गरीब के बेटा के ठेला चलाने वाला के बेटा, रिक्शा चलाने वाला के बेटा के दरोगा बना दिया। निष्पक्ष रूप से उन्होंने सरकार चलाई 5 साल, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के चलते फिर नहीं आए। लेकिन सीएम वो होना चाहिए। और अभी जो प्रेजेंट में सरकार बनी, देखिए लॉलीपॉप देने से काम नहीं होता है। 2 रुपया दे दिए और 50 लाख में सीट बेच रहे हैं। सबके घरे में नौजवान पढ़ा लिखा हुआ है, हर एक के माँ बाप पढ़ा लिखा रहा है मेहनत करके बाल बच्चा के कि हमारा बच्चा नौकरी करे, लेकिन नौकरी के नाम पर सीट को बेच दिया जा रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी का 1995 से सदस्य हूँ, अभी जिला का महासचिव है, लेकिन हमारा झारखंड में 4 मंत्री बना, एक भी मंत्री किसी गरीब के हॉस्पिटल में अगर हमको पैरवी कराना है तो मंत्री लोग फोन नहीं उठाया। शिक्षा मंत्री का फोन लगाइए, स्कूल की व्यवस्था देखिए,
प्राइवेट में गरीब के बच्चा लोग के पढ़ाना पड़ रहा है, उसको बंद कर दीजिए। सरकारी स्कूल को काहे चला रहे हैं? सरकारी में एक क ख नहीं पढ़ने जान रहा है बच्चा लोग, 8वां क्लास के बच्चा क ख नहीं जानता है। तो ये सरकार चल रहा है भैया, सिर्फ ठगने से नहीं चलेगा। देश का नेता महात्मा गांधी थे, जो धोती पहन करके लाठी पकड़ के देश को आजाद कराए और राष्ट्रपिता कहलाए। उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री थे, उनके बाद में चौधरी चरण सिंह थे। ये 3 को मैं मानता हूं कि देश के सच्चे सपूत और देश के सच्चे वफादार नेता थे। बाकी बात सब अपना धोखरी भरने के लिए नेतागिरी करते हैं, समाज के लिए कोई नहीं करते हैं। आज हमारे देख लीजिए, बड़का गांव में रात दिन हैवा चलता है। हम लोग 24 घंटा व्यापार करते हैं, सामाजिक। देखिए, कोई भी आदमी पॉलिटिक्स कर, लेकिन हम लोग मेहनत पसीना गाड़ के, कहीं दलाली फलानी नहीं करते, पसीना गाड़ के हम लोग काम करने वाला आदमी है। किसी से 10 रुपये ठगने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ बड़का गांव के देखिए कि इतना हैवा, अभी एगो विजय खंडेलवाल के पत्नी को ट्रक मार के भाग गया भैया, और उनका पत्नी का भी 2500 लाख रुपया लग रहा है। पूरे पैर, दोनों पैर चुकना चूर हो गया। ये कहाँ का सिस्टम है? रामगढ़ में जाइएगा तो आर्मी कैंप के बाद में गाड़ी को स्लो चलना है, और यहाँ कोई लिमिट नहीं है। गाड़ी 200-2500 मार के भाग जाता है, कोई लिमिट नहीं है सरकार का। किसी तरह का मुआवजा उनको नहीं मिला, कुछ नहीं मिलता है। 2 बार हम स्टूडेंट के घाटी में, हमको भी हवा मार दिया, 2 बार धक्का, यहाँ कुचल दिया जा रहा है लोगों को। बाहर सरकार का कोई लगाम नहीं है, सिर्फ अपना माल गुजारी भरना, अपना माल गुजारी लेना है। क्या कुछ कहेंगे भैया? आप बड़का गांव के आप लोग लोकल हैं। देखिए, जनता विकास चाहती है। जनता को मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये नहीं चाहती है। जनता मूल सुविधा चाहती है। कंपनी चलाती है गाड़ी, अभी तक अपना रोड नहीं बना पाई है। इसके लिए तो हमारे जो प्रतिनिधि लोग हैं, उन लोग कभी आज तक आवाज नहीं उठाए। इन लोग का फर्ज है कि जनता का सुविधा मिलना चाहिए। जमीन तो लिया, अब रोड भी ले लिया, कहाँ चलेगा पब्लिक? ये सब चीज तो समस्या भरा हुआ है बड़का गांव में। धूल गर्दा खाता है, लेकिन पानी का छिड़काव तो चौक में कभी होता नहीं है। बालू यहाँ लोकल जैसे है, सब एकदम कढ़ा हो गया। आज पहले बहुत जमीन जगह बह भी गया, 3 साल बहा है न, बहुत गढ़वाल भी देना जरूरी था हम लोग का। पहले बालू और बालू पहले था, और अभी एकदम, मैंने कहने का मतलब है, जब से एनजीटी लागू हुई है, हाँ, उसके बावजूद भी बालू की उठाव हो रही है। हाँ, ज्यादा हो रहा है। हाँ, ज्यादा हो रहा। अभी 100 गो 50 गो हर टोला में गाड़ी हो गया, और ये सब हुआ है। टेंडर से जा रहा है बालू, टेंडर से जा रहा है बालू, टेंडर से जाता है, हजारीबाग चल जाता है, कलकत्ता चल जाता है। मगर झारखंड के यहाँ बड़का गांव विधानसभा, सिमरिया विधानसभा का आदमी सोचता है कि बालू के लिए तरसता है, और बाहर जा रहा है मेरा यहाँ के नजदीक बालू। जनप्रतिनिधि लोगों को से मिलने के बावजूद हम लोगों के आज तक खाली मतलब शोषण किया जा रहा है, धरातल पर कोई काम नहीं उतरा है। हम चाहते हैं, ना तो मेरा काम कांग्रेस पार्टी करता है, ना ही तो बीजेपी करता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग गरीब हैं, फुटपाथ दुकानदार संग है। यही कारण हम लोगों का जो है सो दुख दर्द कोई सुनता नहीं है। हम लोग के दरवाजे में आते हैं वोट मांगने के लिए, हाथ जोड़ के मांगते हैं कि हम लोगों को वोट चाहिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी का पार्टी हो या अन्य कोई भी पार्टी हो। आते हैं हाथ जोड़ के कि हम लोगों को वोट दो। हम लोग गरीब फुटपाथ दुकानदार हैं, गरीब आदमी, हम लोग वोट दे देते हैं। जब इन्हीं का कार्यालय में जब हम लोग जाते हैं अपना दुख फरियाद लेके, हम लोगों के वहाँ के जो है कार्यकर्ता लोग मिलने से मतलब इनकार कर देते हैं कि मंत्री जी यहाँ हैं, विधायक जी वहाँ हैं, सांसद जी यहाँ हैं, मुख्यमंत्री वहाँ। ऐसा क्यों होता है? आखिर हम ही लोगों का वोट देकर हम लोगों से आगे वो बढ़ते हैं और सीट का ग्रहण करते हैं, और हम ही लोगों को कुत्ता के जैसा व्यवहार करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग गरीब हैं, जिस पे हम घोर निंदियाँ करते हैं। गरीब फुटपाथ दुकानदार इसका घोर विरोध करता है। इसलिए करता है क्योंकि हम लोगों के आज हम लोग 20 साल से मांग कर रहे हैं, वेंडिंग जोन के हर जगह में बन गया है। गिरिडीह बन गया, रांची बन गया, जमशेदपुर में बन गया, और भी बहुत जगह बन गया, लेकिन हजारीबाग में अभी तक वेंडिंग जोन नहीं बना है। जबकि हमने अभी 1 महीना पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी हमने लिखित दिया, विधायक अकेला यादव के साथ जाकर दिए, उसके बावजूद भी हम लोगों का धरातल पर काम नहीं उतरा। तो जैसा कि फिलहाल आपने यहाँ देखा कि हम हजारीबाग के बड़का गांव में थे, और यहाँ बड़का गांव के लोगों से हम लोगों ने बातचीत की और यहाँ के लोगों से जानी कि बड़का गांव में क्या कुछ परेशानियाँ थी। अब देखते हैं कि इस बार हजारीबाग के बड़का गांव की जनता क्या कुछ मन बनाती है और क्या कुछ बदलाव के मूड में है। मैं TV 45 से सोनू केसरी, हजारीबाग।